गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे सभी प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को मेरा प्यार और मेरी शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आज वीडियो बनाने का मुख्य कारण है कि आप सभी को ये पता है कि हमारे देश में कौन सी विपत्ति आन पड़ी है कि आज पूरे देश में आपातकालीन की स्थिति बनी हुई है। हर लोग परेशान हैं, सरकार भी पस्त हो चुकी है लोगों को बचाते बचाते। हॉस्पिटल लोगों की लाशों और मरीजों से भरे हुए हैं। 2020 में कोरोना वायरस हमारे यहाँ आया और साल भर तक लॉकडाउन की स्थिति में हमें घर में रखे रहा और हम ये सोच रहे थे कि बस इसी साल था, अब हमें दोबारा लॉकडाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये कोरोना रिटर्न 2021 में फिर से आ चुका है और मेरे बच्चों, ये 2020 से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही भयावह है। आप सभी को पता है, ज़्यादा इस पर बताने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे न्यूज़ और अगल बगल के माहौल से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चों, कहना यह है कि इन सारी चीज़ों में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो हमारे देश के उन भविष्य पर जो कल डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, पता नहीं वो क्या चीज़ बनेंगे, उनके भविष्य, आज के बच्चे की पढ़ाई, एजुकेशन पिछले 2 सालों से ख़त्म हो चुकी है। सभी निजी कोचिंग संस्थान और स्कूल बंद हैं, सरकारी विद्यालय तो बंद है ही, पठन पाठन का काम भी रुका हुआ है। और इस साल आपने देखा कि बिहार विद्यालय ने क्लास 10th और 12th की परीक्षा जल्दी ले ली और उनका रिजल्ट भी आ गया। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले का क्या, जो बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ रहे थे, ये सोचकर कि मैं परीक्षा में अच्छे नंबर लाऊंगा। खैर, परिस्थिति बहुत बुरी है, ज़्यादा इस पर मैं बातें नहीं करूंगा। मुझे आपसे एक गुजारिश ये करनी है कि आप अपना तो ख्याल रखेंगे ही, अपने घर वालों का भी ख्याल रखेंगे और उन्हें भी ये जागरूक करेंगे कि बिना फिजूल घर से बाहर ना निकले। और आपकी कोचिंग संस्थान अब बंद हो चुके हैं पूरी तरह। जो क्लास कोचिंग छुप के भी चला रहे थे, लेकिन बच्चों की कमी और ना आने के कारण गार्जियन की भी इल्तिजा थी, गार्जियन की भी शिकायत थी कि सर, बच्चे को मैं कैसे भेजूं, बाहर महामारी का सैलाब जो फैला हुआ है। गार्जियन का, जो माता पिता हैं बच्चों के, उनके दिल को ये गवारा नहीं हो रहा कि मेरे बच्चे घर से निकले। तो इस वजह से अब मेरी ओर से, यानी एस्कॉस क्लासेस की तरफ से, जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं जो क्लास 12th के बच्चे हैं, बीकॉम पार्ट 1 के छात्र एवं छात्राएं हैं, चाहे वो बीकॉम पार्ट 2 एवं बीकॉम पार्ट 3, ये जितने भी क्लासेस हैं, इन सभी के क्लास चल रहे थे जो अब बंद हो चुके हैं। अब आपको कोचिंग संस्थान नहीं आना है, लेकिन फिर भी आपकी जो पढ़ाई है, जो आपका एजुकेशन है, वो बाधित ना हो,
उसमें कोई रुकावट ना हो, इस वजह से स्कॉस क्लासेस के तरफ से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक भेजा गया था। वो लिंक एक ऐप्स है, टीचमेंट ऐप्स, जिस पे मैं आपको मंडे, सोमवार से, यानी कि दिनांक जो अगर अब देख लिया जाए, डेट जो होगा उसका, वो 26 अप्रैल 2021 से समय मैं निर्धारित कर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जल्दी ही डाल दूंगा। इस ऐप्स के द्वारा मंडे से 26 अप्रैल 2021 से आपके पढ़ाई कंटिन्यू रहेंगे और सभी बच्चों को ये आदेश दिया जाता है कि वे भेजे गए लिंक पर क्लिक करेंगे और प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप्स डाउनलोड करेंगे और लिंक के साथ आपके व्हाट्सएप पे क्लासरूम आईडी भी भेजा गया है। जैसे ही आपके प्ले स्टोर से वो ऐप्स डाउनलोड हो जाता है, ओपन आप करेंगे तो उसमें इनरोलमेंट नंबर यानी इनरोलमेंट रूम आईडी मांगता है। जैसे ही रूम आईडी आप डालेंगे, आप उस ऐप से, उस क्लासरूम से ऐड हो जाएंगे और मेरे पास एक मैसेज चला आएगा जिसे मैं एक्सेप्ट करके आपको क्लास में एंट्री दे दूंगा। अभी के लिए ये न्यूज़ मुझे आपको देना था। ये टीचमेंट ऐप क्लास 12 क्लास बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए फ़िलहाल अभी बनाया गया है। आपको लिंक भेज दिया गया है, आप इसे ऐड करें। और इसके बाद क्लास 10th जो अभी अभी बच्चे पास आउट हुए हैं, उनके लिए भी कुछ बातें, मुख्तसर सी बातें मैं बोलने जा रहा हूँ। ध्यान से क्लास 10th के बच्चे सुनेंगे और अगर सीनियर बच्चे भी इसे सुने तो और अपने घर में छोटे भाई बहन जो क्लास 10th से पास आउट हुए हैं और कॉमर्स लेने की इच्छा उनमें है कि वो अपना विषय 11th क्लास में वाणिज्य विषय यानी कॉमर्स विषय रखना चाह रहे हैं, तो उन्हें भी आप इस क्लासरूम, इस टीचमेंट ऐप स्कॉस क्लासेस के क्लासरूम में ऐड कराएं और उन्हें भी ये लिंक भेज दें। दूसरी बात कि जो बच्चे इस ऐप से जुड़ेंगे उन्हें कंटिन्यू आगे का मैसेज, आगे का क्लास टाइम पता चलता रहेगा, पढ़ाई उनकी कंटिन्यू होगी। मैं लाइव हूँगा, ऐसा नहीं कि वीडियो बनाकर मैं भेजूंगा। आप उसमें लाइव मुझसे बातें कर सकते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स करके या फोटो भेजकर मुझे आप पूछ सकते हैं और मैं आपसे बातें करूंगा क्लास में, जैसे क्लास चलता है। और आप बिल्कुल जो समय मैं दूंगा उस समय पर आप मोबाइल के ऐप्स को खोलकर सामने रखेंगे, कॉपी, किताब, पेन अपने सामने रखेंगे। मैं बोर्ड पर सॉल्व करूंगा या फोटो द्वारा समझाऊंगा, जो भी करूंगा आप मुझसे प्रॉब्लम होता है बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, ये कुछ परेशानियां होंगी कि 2, 4, 5 दिन आपको आदत नहीं होने के कारण थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको आदत डालनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं डालते हैं तो आपकी पढ़ाई फिर से 2020 जैसी स्थिति हो जाएगी। जो आप पढ़ चुके हैं वो भूल जाएंगे और आपकी आने वाली परीक्षा, चाहे वो 2 महीने बाद हो, चाहे वो 4 महीने बाद हो, चाहे वो साल भर के बाद हो, खराब हो जाएगी। तो मैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए कुछ बोल रहा था, उन पे मैं फिर से चला आता हूँ। क्लास 10th जो पास आउट हुए हैं और वो कॉमर्स लेना चाहते हैं, वाणिज्य विषय रखना चाहते हैं और उन्हें भी ये चिंता है कि मैं भी 11th पढ़ूँ, मैं भी कॉमर्स की पढ़ाई शुरू कर दूं, लेकिन मजबूर हैं कि कोचिंग संस्थान बंद है
और कि कोई भी कोचिंग संस्थान नए बैच को, नए छात्रों का नामांकन भी नहीं लिया है, तो पढ़ाई कहाँ से होगी? तो उन बच्चों के लिए भी मैंने क्लास 10th के बच्चों के व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज दिया है कि अगर उन जो भी क्लास 10th से इस कॉस क्लास से जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, उनमें से कोई बच्चे अगर कॉमर्स या वाणिज्य विषय रखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे यस लिख कर कमेंट करेंगे कि मैं भी कॉमर्स का ही छात्र हूं, और जैसे ही वो कमेंट करेंगे मैं उन्हें इस टीचमेंट ऐप्स में जोड़ूंगा और उन्हें एक लिंक भेजूंगा ताकि वो भी ऑनलाइन क्लास कर सकें। मैं फिर से बोल रहा हूं क्लास 10th के बच्चे, मैं आपको भी लिंक भेजूंगा। अगर आप कॉमर्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको भी लिंक भेजूंगा और आप मेरे क्लास में ऐड होकर शुरुआती पढ़ाई, जो कॉमर्स की स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट होती है, जो क्लास 11th वालों बच्चों के लिए कम से कम वो आप समझ जाएंगे। और जिन बच्चों को परेशानी है, मेरा नंबर उनके पास है, वो मुझे कॉल करके और भी जानकारी मुझसे ले सकते हैं। बच्चों, बहुत ही भयानक समय है, आप इसे हल्के में नहीं लेंगे। ये समय बहुत ही खराब है। आप अपनी ही रक्षा करेंगे और साथ में अपने परिवार और लोगों को भी जागरूक करेंगे। अभी त्राहिमाम की स्थिति है, हॉस्पिटल में लाशों की और पेशेंट की भीड़ लगी है, बेड में जगह नहीं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़कर कि आप अपना ख्याल रखें और अपने इस और अपने आसपास अगर ज़रूरी काम से बाहर निकले तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। शादियां अगर कहीं अगल बगल हैं तो वहां जाने से बचें, भीड़ वाले इलाके में जाने से बचें। कई चीज़ें हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यहां पर जाने से मुझे खतरा हो सकता है, तो आप ना जाएं, क्योंकि आपको ही सिर्फ खतरा नहीं है, आपको अगर खतरा है, आपका अगर ये बीमारी आपको होती है तो आपसे कई लोगों को हो सकती है। अगर आप इस बीमारी से बच जाते हैं लेकिन दूसरा नहीं बच सकता, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना है और अपना हर व्यक्ति अपना ख्याल रखेगा, अपना एहतियात बरतेगा तो हम इस बीमारी से अंततः जीत जाएंगे। याद रखिए बच्चों, हम घर में रहकर कोरोना से लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये मजाक का समय नहीं है। इसलिए घर में रहें, माँ बाप की बातों को समझें, पिता माँ की सम्मान करें, उनकी सेवा करें और साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू करें। बहुत सारे बच्चे घर में रहते रहते चिड़चिड़े हो जाते हैं, मन नहीं लगता है, घूमने का मन करता है, दोस्तों से मिलने का मन कर सकता है, लेकिन समय ऐसा है कि वो मजबूर हैं इधर आने के लिए, तो घर में वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, माँ बाप की बातों को नहीं मानते, गलत बिहेव करते हैं। मैं उन सभी छात्र एवं छात्राओं से ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप की बात को समझें, माने, क्योंकि माँ बाप भगवान का रूप होता है, आपको पता है। आप कुछ भी कह देते हैं लेकिन माँ बाप आपको उस हिसाब से नहीं कह पाता। इसलिए आप अपने माँ बाप की सेवा करें, अच्छा मौका है जहाँ तक हो सके, और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखेंगे। और अगर कोई समस्या होगी तो मुझसे बात करेंगे, मुझसे फ़ोन कर लेंगे। और अब मंडे को मैं आपसे ऑनलाइन बातें करूंगा। क्लास का टाइम मैं फिर से बोल रहा हूं, क्लास का टाइमिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रत्येक क्लास को चला जाएगा कि उनका क्लास कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे समाप्ति होगी। सभी छात्र
को जो समय सीमा दी जाएगी उस समय सीमा के 10 मिनट पहले से वो मोबाइल पे और अपनी तैयारी कर कर बैठेंगे। ऐसा नहीं कि मैं क्लास में लाइव हुआ और बच्चों के पास पेन नहीं है, वो अपने स्क्रीन के सामने उनके वो दिख नहीं रहे हैं, कोई भाई दिख रहा है, कोई बहन दिख रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। आप अपने स्क्रीन पे खुद ही दिखने चाहिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है। जो बच्चे बार बार सवाल करेंगे, ये संभव नहीं होगा कि बार बार उनके जवाब को मैं दूं, इसलिए आप कॉन्शियस ही रहेंगे। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो बातें हम लोग लाइव करेंगे वो रिकॉर्डिंग में उसको रिकॉर्डिंग मोड पर डाल दूंगा और फिर वापस आपको भेज दूंगा, ताकि उसे आप 10 बार 5 बार भी समझ सकें। तो आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा बहुत बहुत प्यार।